परमेश्वर देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच डेरा किया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अंधकार कभी ज्योति को समाप्त नहीं कर सकता, मतलब अंधकार ज्योति के आगे विवश है। जब ज्योति आती है तो अंधकार को भागना ही पड़ता है। अंधकार कोशिश करता है ज्योति को दबाने की, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाता। संसार की ज्योतियां तो एक समय के बाद बुझ जाती हैं, चाहे वो दीपक हो, मोमबत्ती हो, लालटेन हो, बल्ब हो या एलईडी लाइट हो। लेकिन यीशु में जो ज्योति थी वो कभी नहीं बुझती, क्योंकि वो ज्योति अनंतकालीन है, क्योंकि यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर का कोई अंत नहीं होता। शैतान का अंधकार परमेश्वर की ज्योति को कभी अभिभूत नहीं कर सकता, मतलब उसे कभी पराजित नहीं कर सकता। शैतान ने इस संसार में पाप का साम्राज्य स्थापित कर दिया है, लेकिन यीशु की ज्योति मनुष्य के अंदर से पाप को बाहर निकालती है और मनुष्य को पवित्रता में जीने का मार्ग दिखाती है। पाप के अंधकार में जी रहे हम मनुष्यों के लिए यह आवश्यक था कि कोई हमें रोशनी के विषय में बताए। यीशु मसीह मनुष्य का सृष्टि करता है, इसीलिए उसकी ज्योति मनुष्य के अंदर जीवन लाती है, आत्मिक जीवन। जब यीशु के वचन की ज्योति हम पर पड़ती है, तब हमें समझ आता है कि हम वास्तव में कौन है और हमारे अंदर कितने पाप हैं, और हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो हमें हमारे पापों से उभारे। शैतान ने संसार में कई धर्म खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसने किसी भी धर्म में पाप की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बताई। इसीलिए जितने भी लोग उन धर्मों में चलते हैं, उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि वे पापी हैं और उनके जीवन में अनेक पाप हैं, ऐसा उन्हें लगता ही नहीं है। और अगर वे ये कहते भी हैं कि हाँ भाई, हमने तो अपने जीवन में कई पाप किए हैं, तो भी वे उसको गंभीरता से नहीं लेते और ना ही गंभीरता से इस विषय में सोचते हैं कि उनके पाप क्षमा कैसे होंगे। जब तक मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया था, तब तक मैं भी स्वयं को एक अच्छा मनुष्य ही समझता था, क्योंकि मेरे जानकार मुझे अच्छा ही कहते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बुरा था, नहीं, मैं अपनी जिम्मेवारियां अच्छी तरह निभाता था और अपनी तरफ से किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता था। लेकिन मनुष्य की सोच तो स्वयं का ही पक्ष लेती है। इसलिए जैसे हर मनुष्य के जीवन में पाप होते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में भी पाप थे जो मुझे दिखाई नहीं देते थे। मतलब आत्मिक तौर पर मैं अंधा था। जब हम यीशु की ज्योति में चलते हैं तो हमारा आत्मिक अंधापन दूर हो जाता है और हम पापों से दूर होने लगते हैं। यीशु अपनी सच्चाई से हमारे मार्ग को रोशन करता हुआ हमारे आगे आगे चलता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारे विचारों को सही दिशा दिखाता जाता है, जिससे हमें ज्ञान होता है कि हमें इस पृथ्वी पर कैसे जीना है। यीशु हमारे जीवन से पाप के अंधकार को दूर करता है ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत करें। इसीलिए यीशु की ज्योति का परिचय देने के लिए परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा, जिसको बाइबल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जानती है, जॉन द बैप्टिस्ट। ध्यान रखिए कि यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के एक शिष्य यूहन्ना ने लिखा था, जो याकूब का भाई था, जेम्स का, ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की तरह था, जो परमेश्वर का संदेश मनुष्यों तक पहुंचाता था। यूहन्ना घुमा फिरा कर बात नहीं करता था और ना ही वो मनुष्य के कानों को रिझाने वाले संदेश देता था। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBibleStudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBibleStudy.com टाइप करें।
मतलब पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।